अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन विथ माय न्यू बॉर्न बेबी। तो यहाँ पर जैसा मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं अभी अपने ससुराल में हूँ, तो यहाँ पर मेरी क्या रूटीन होती है मैं आप सभी के साथ वही शेयर करूँगी। छोटे बेबी के साथ टाइम मैनेज करना और काम ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर आप अकेले हो तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ हैं तो मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि काम ख़त्म नहीं होता है, साहिबा के आसपास ही घूमते रह जाते हैं हम दोनों लोग, क्योंकि वो कभी रोती है, कभी सोती है, कभी उसे भूख लग जाती है, पॉटी साफ़ करनी है, कुछ ना कुछ उसका लगा रहता है। उसके बाद सुबह यहाँ पर मैं 7:30 तक उठ जाती हूँ। सबसे पहले फ्रेशन अप होते हैं और गर्मा गर्म चाय के साथ हमारे दिन की हो जाती है शुरुआत। साथ में कोई टोस्ट या बिस्किट ले लेती हूँ मैं। इतने में साहिबा भी उठ जाती है, तो साहिबा के साथ मैं रूम में आ जाती हूँ और खेलने लगती हूँ, क्योंकि जब तक मौसम थोड़ा सा खुलता नहीं है, धूप नहीं होती है ना, इसको लेके बाहर तो मैं निकल नहीं सकती हूँ। तो जब तक मैं यहाँ पर इसके साथ रूम में होती हूँ ना, तो इसकी दादी सारा काम उधर फिनिश कर देती है। मतलब जो भी कटिंग चॉपिंग का काम रह जाता है, क्या बनेगा खाने में, क्या बनेगा नाश्ते में, ये सारी चीज़ें वो करके रखती हैं प्रिपेयर। मैं बस किचन में जाती हूँ और पकाना शुरू कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम को लेकर के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। सबको पता है छोटा बेबी होता है साथ में तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, टाइम पर चीज़ें नहीं हो पाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे उठने में भी लेट हो जाता है। मतलब मैक्सिमम मैं 8 बजे तक उठ जाती हूँ, तो उस टाइम तक तो चाय वगैरह बन चुकी होती है, तो वो चाय बना देती हैं। ये भी नहीं है कि मैं ही उठूँगी तो चाय बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय बना के रख देती हैं, मैं बस उठती हूँ और मुझे भी गर्मा गर्म चाय पीने को मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि बहुत सपोर्टिव मदर इन लॉ है मेरी, और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलता है मुझे उनसे। यहाँ पर उन्होंने आलू वगैरह बॉईल कर दिया था और मैं बस इसको निकाल रही थी कुकर के अंदर से, क्योंकि आज मैंने बनाना था बर्गर। मेरी भगनी जो है, सिस्टर इन लॉ की जो बेटी है, उसको स्कूल में ना आज बर्गर लेकर जाना है, और ब्रेकफास्ट में भी उसको बर्गर ही खाने का दिल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए आलू टिक्की बर्गर बनाती हूँ, उसे पसंद भी आता है ये वाला बर्गर। तो मैं सारी तैयारी आकर के करने लगी थी। वैसे तो पूरी चीज़ें हो गई थी, बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे कोई रेसिपी बनानी होती है तो उसके लिए मैं खुद से प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज और टमाटर को गोल गोल करके काट रही थी बर्गर में लगाने के लिए, और आलू वगैरह को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। मतलब बॉईल तो उन्होंने कर लिया था, मैंने निकाल करके उसको मैश कर लिया था, और उसका जो डो होता है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। वैसे ठंड का जो मौसम होता है ना, इसमें घड़ी भी लगता है, इतनी तेज़ी से भाग रही होती, इतनी स्पीड से चल रही होती है, कितनी तेज़ी से टाइम निकलता है बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं मिलता है। कैसे सुबह हो जाती है और सुबह से फ़ौरन से शाम हो जाती है, काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो मेरा यहाँ पर टारगेट होता है कि 12 बजे तक मुझे सब काम करके फ्री हो जाना है, बल्कि शावर भी ले लेना होता है, क्योंकि 12 बजे के बाद होता है ना, तो मेरी सासू माँ मुझे नहाने नहीं देती हैं 12 बजे के बाद, क्योंकि वो बोलती है कि बेबी के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा, बेबी को असर होता है ना, इस वजह से वो मुझे भी 12 बजे के बाद नहीं नहाने देती हैं। तो मैं भी फटाफट से सारा काम करती हूँ ख़त्म, और 12 बजे तक नहा कर हो जाती हूँ फ्री। और यहाँ पर बातों बातों पे मेरा बर्गर भी बनकर हो चुका है रेडी। मैं भी आकर के ब्रेकफास्ट करने लगती हूँ, तो एक ही प्लेट में मैं अपने लिए भी और अम्मी के लिए भी निकाल लेती हूँ। ज़्यादा बर्तन गंदे करने से क्या फ़ायदा, ठंड में जिसको भी धुलना होता है बड़ी परेशानी होती है सच में। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ अंदर रूम में और बेड वगैरह ठीक करने लगती हूँ, बेडशीट ठीक करती हूँ, ब्लैंकेट वगैरह सेट कर लेती हूँ। जब तक कमरा सेट ना करूँ ना, तब तक अजीब सा लगता है, एकदम बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती है मुझे। तो मैं जल्दी से ये सारी चीज़ें ठीक करके समेट लेती हूँ, और कुछ विंडोज़ भी मैं 1-2 खोल देती हूँ, ताकि थोड़ा एयर वगैरह पास हो जाए, तो सही रहता है। वैसे तो ठंड में इतना विंडो वगैरह खोलने का काम नहीं रहता है, बट मैं सुबह में खोल देती हूँ, फिर दोपहर होते तक मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मच्छर वगैरह आने लगते हैं। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, और बस लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। सब्ज़ी वगैरह जो भी बननी होती है, तो वो सब चीज़ें मैं बनाने लगती हूँ। गाँव में ना एक और बहुत बड़ा डिमेरिट है, वो ये कि जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है ना, तो पूरे दिन कटी हुई रह जाती है। मतलब सुबह कटती है तो सीधे दोपहर के बाद आती है, उस टाइम तक तो सारा काम हमारा ख़त्म हो गया होता है। तो हम बस इंतज़ार करते हैं कि जल्दी से लाइट आ जाए, उसके बाद फिर हमें नहाना होता है या फिर जो भी काम करना होता है, क्योंकि बिना लाइट के तो चीज़ें होती ही नहीं हैं आजकल मैनेज। तो यहाँ पर मैं दाल वगैरह बना रही थी, और खाना तो बहुत जल्दी बन जाता है, खाना बनने में इतना कोई टाइम नहीं लगता
है उसके बाद फिर मैं चूल्हा वगैरह साफ़ करने लगती हूँ। तो गांव में ना ऐसा होता है कि जैसे हम सिटी में नहीं करते हैं कि हम एक बार रात में साफ़ करते हैं फिर सुबह में साफ़ करते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। और यहाँ आकर के हम अपनी लाइफ़स्टाइल, अपना रूटीन भी चेंज कर लेते हैं और यहीं के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ जिस हिसाब से काम होता है बस उसी हिसाब से मैं भी करने लगती हूँ और सारी चीज़ों को साफ़ करने लग जाती हूँ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर ना कोई काउंटर टॉप वगैरह नहीं है हमारे यहाँ किचन में, तो बस जो भी है ये टेबल पे गैस है और इसी पे सारी चीज़ें पकती हैं। एक चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है अपने गाँव के लोगों में, इनफैक्ट यहाँ की औरतों में, कि जिन लेडीज़ को सी सेक्शन के थ्रू बेबीज़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही अलग तरह से बिहेव करती है। मतलब अगर 1.5 साल गुजर गया है, 2 साल गुजर गया है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारा तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, ऑपरेशन वाला बॉडी है, हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं, हम थोड़े मोटे हो गए हैं तो हमसे झुक कर काम नहीं किया जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, लिटरली मेरे भी सी सेक्शन से ही साहिबा हुई है, बट फिर भी मैं सारे काम कर लेती हूँ। अब तो 6 मंथ्स हो चुके हैं तो मैं जितना भी पॉसिबल होता है उतना फिज़िकल वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे बॉडी भी थोड़ी ठीक रहती है और मतलब एनर्जी भी बनी रहती है। तो मैं झाड़ू वगैरह जो देती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ मैं बैठ कर झाड़ू दिया करूँ, या फिर सारे काम मैं बहुत ईज़िली कर लेती हूँ, मुझे झुक कर काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस मिथ से पता नहीं यहाँ के लोग कब बाहर आएंगे। किसी चीज़ में प्रिकॉशन लेना बहुत अच्छी बात होती है और लेना भी चाहिए, बट फिज़िकली भी हमें एक्टिव होना पड़ता है और एक्टिव होना ही चाहिए। बॉडी को फिज़िकली एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इधर मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ और बहुत से लोग यहाँ पर ये कहते हैं ना कि मोटे लोगों से काम नहीं होता, वो बैठकर काम नहीं कर सकते, झुक कर काम नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बहुत से मोटे लोगों को देखा है एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए। तो ये सब बस दिमाग की सोच होती है और जिनकी ऐसी सोच होती है हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते, सोच बदल नहीं सकते। तो झाड़ू देने के बाद मैंने शावर ले लिया था, सारा काम फिनिश हो गया था। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद थोड़ा सा सेल्फ़ केयर करने आ गई थी। मतलब कि बॉडी मॉइस्चराइज़र, फेस मॉइस्चराइज़र, ये सब कुछ मैं लगा रही थी। तो बेसिकली यही होती है मेरी मॉर्निंग टू आफ्टरनून की रूटीन और इसी तरह से मैं अपना भी ख्याल रखती हूँ और घर का भी काम करती हूँ और साहिबा को भी देख लेती हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।